Hello guys, welcome back. So which laptop you should buy, Mac और Windows? सो गाइज इस वीडियो में मैं उसी पॉइंट को क्लियर करने वाला हूं कि मैक या विंडोज लेने का पॉजिटिव या निगेटिव साइड क्या है, आपको कॉलेज के पर्पज से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी दोनों लैपटॉप में, मैक और विंडोज दोनों में। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका बजट लो है मैक लेने के बारे में तो सोचो भी मत। विंडोज लैपटॉप की बात करूं उसके कंपेरेटिवली मैक काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। मैक का स्टार्टिंग प्राइस ही 90,000 है एंड उसके बाद फिर आप 2.5 लाख 3 लाख आपको जहां तक जाना है आप जाकर ले सकते हो। एंड जहां तक विंडोज की बात है तो गाइस विंडोज में बहुत सारे वेराइटी होते हैं। विंडोज का लैपटॉप आपको 25,000 से लेकर आपको लाखों तक मिल जाएगा। ये काफी कॉस्टली है। अगर आपका बजट लो है डोंट थिंक अबाउट इट। अगर मैं मैक को एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूं मैक इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोफेशनल लैपटॉप। मैक जो है मोस्टली सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है प्रोफेशनल वर्क के लिए। अगर आप सर्फिंग कर रहे हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो या ऑडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग या कोडिंग करते हो इन सब चीजों के लिए मैक सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। सबसे पहले मैंने आपको कॉस्ट बता दिया एंड कॉस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मैक का कि मैक का प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छा होता है एज कंपेयर टू विंडोज। मैक का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मोस्टली सारा एप्पल का ही होता है एंड जो मेजर सॉफ्टवेयर जो कि अभी तक एप्पल का नहीं है वो है उसका प्रोसेसर जो कि इंटेल का रहता है। अब एप्पल उसके लिए भी काम कर रहा है। अब अगली बार से मे बी एप्पल अपना प्रोसेसर लगाए लैपटॉप में। इस ऑप्टिमाइजेशन के कारण मैक बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है। अगर मैं विंडोज की बात करूं तो विंडोज का अलग अलग पार्ट डिफरेंट कंपनी का होता है एंड उन सबको असेंबल किया जाता है। दैट्स वाई बहुत बार ऐसा होता है कि लैपटॉप परफेक्टली ऑप्टिमाइज नहीं होता है एंड आपके पास अच्छा प्रोसेसर होने के बाद भी आपको उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। दैट्स वाई मैक को बहुत ज्यादा प्रीफर किया जाता है बिकॉज उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है वेट एंड साइज। गाइज मैक बहुत ही पतला है एंड उसका वेट भी बहुत ही कम होता है। मैक का वेट अप्रोक्सीमेटली 1 kg के अप्रोक्स रहता है एंड वही अगर मैं विंडोज को कंपेयर करूं विंडोज लैपटॉप का जो मोस्टली लैपटॉप का वेट होता है वो 1.5 kg के तो प्लस ही रहता है। मेरे लैपटॉप का वेट भी 1.8 kg है। दैट्स वाई विंडोज एज कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा हैवी है एंड कॉलेज पर्पज से ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कॉलेज में दिन भर अपने लैपटॉप को बैकपैक पे टांग कर घूमोगे उस केस में अगर बहुत ही भारी लैपटॉप रहेगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप। एंड विंडोज में जो भारी लैपटॉप होता है वो मोस्ट प्रोबेबली गेमिंग लैपटॉप होता है। बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप होते हैं जिसका वेट काफी ज्यादा होता है। इस रीजन से मैक यहाँ पे डेफिनेटली आगे है। उसका साइज बहुत ही कम रहता है, बहुत ही ऑप्टिमाइज होता है एंड वेट भी बहुत कम रहता है। बट इट्स नॉट लाइक कि विंडोज में कम वेट वाले या मैक की तरह अल्ट्रा बुक नहीं आते हैं। डेफिनेटली उसमें विंडोज में भी इस तरह के हैं जैसे कि आपका सरफेस बुक हो गया या आपका HP Envy हो गया, डेल का XPS 15 हो गया। इस तरह के कुछ अल्ट्रा बुक हैं जो कि विंडोज में भी आते हैं बट उनका प्राइस जो है वो 1 लाख प्लस ही होता है। उस केस में बहुत सारे लोग डेफिनेटली मैक को लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है बैटरी लाइफ। गाइस कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है बिकॉज कॉलेज में आपको लैपटॉप लेकर बहुत बार क्लास जाना पड़ता है। मे बी स्टार्टिंग के टाइम में आपको जरूरत ना पड़े बट अगर आपको जरूरत पड़ेगा दिन भर लैपटॉप यूज करने का तो बैटरी लाइफ बहुत इफेक्ट करता है एंड उस केस में आपका मैक का बैटरी लाइफ हमेशा 10 आवर्स प्लस ही होता है। मैक आपका पूरा दिन चल सकता है बट अगर मैं विंडोज की बात करूं तो विंडोज का जो मैंने देखा है, जो मेरा लैपटॉप या मोस्ट लैपटॉप का जो बैटरी लाइफ होता है वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 5 आवर्स टू 6 आवर का मिल सकता है। एंड अगर गेमिंग लैपटॉप की मैं बात करूं तो उसका तो और भी बहुत ही कम होता है। गेमिंग लैपटॉप एट मैक्स आपका 2 आवर्स टू 3 आवर्स तक चल सकता है एंड अगर मैं बाकी अल्ट्रा बुक की बात करूं तो अल्ट्रा बुक का होता है उसका बैटरी लाइफ काफी अच्छा होता है बट उस केस में लोग एप्पल ज्यादा प्रेफर करते हैं, उस केस में लोग मैक ही ले लेते हैं डायरेक्टली। बैटरी में डेफिनेटली मैक आगे है
बट ये है कि आपको कॉलेज में ऐसा भी नहीं है कि 5 to 6 आवर के बैटरी लाइफ पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला मैक कॉस्टली होता है, सो हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि 5 to 6 आवर में आपको प्रॉब्लम होगी, बट डेफिनेटली अगर आपको 10 आवर का बैटरी लाइफ मिलेगा तो वो बिल्कुल अच्छी ही बात है। नेक्स्ट आते हैं मेंटेनेंस पर या फिर रिपेयर कॉस्ट पर। सो गाइज मैक इस मामले में बहुत ज्यादा कॉस्टली है। मैक का रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। मतलब इस तरह से बोला जाता है कि अगर आपका मैक खराब हो गया सो आपको 20 to 30,000 आपको पे करना पड़ेगा उसके रिपेयर कॉस्ट के लिए। सो दैट्स वाई मेंटेनेंस मैक का बहुत कॉस्टली है। बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैक जल्दी खराब नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ कुछ दिन पे करना पड़ेगा मेंटेनेंस। बट हाँ अगर खराब हुआ, अगर आपका स्क्रीन फूटा या आपका कीबोर्ड खराब हुआ, सो कीबोर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैक का ये प्रॉब्लम है, मैक में कीबोर्ड का इश्यूज बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। एंड इनफैक्ट एप्पल बहुत बार कीबोर्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर देता है बिकॉज कीबोर्ड का इश्यूज बहुत ही ज्यादा है। बट वो इस साल का क्या कंडीशन है वो पता नहीं है। बट अगर मैक ले रहे हो तो ये जरूर सजेस्टेड होता है कि एप्पल केयर जरूर ले लो। सो एप्पल केयर एक्चुअली एक इंश्योरेंस टाइप का है जो कि आपका मैक के लिए होता है। सो स्टूडेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। सो एप्पल केयर ले लेना, बिकॉज अगर लैपटॉप टूटा या कुछ भी खराब हुआ सो आपको काफी कॉस्टली पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपका चार्जर भी खराब हुआ सो आपको बहुत ही ज्यादा कॉस्ट उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मैं विंडोज की बात करूं तो विंडोज का मेंटेनेंस कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं होता है। अगर आपका लैपटॉप में कुछ छोटा मोटा इश्यूज है तो आपका उतना ज्यादा प्राइस नहीं लगेगा एज कंपेयर टू मैक। सो विंडोज इस मामले में अच्छा है कि आप लो कॉस्ट में आपका लैपटॉप चल सकता है। बट यस खराब होने का टेंडेंसी ऑब्वियसली मैक से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। वैसे खराब होना या नहीं होना वो आपके यूजेस पर भी डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ज्यादा विगरसली यूज कर रहे हो। बट ये है कि मैक आपका बिना खराब हुए सालों चल सकता है, बट आपका विंडोज जो है मे बी कभी बीच में खराब हो भी सकता है। नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटी पर एंड एंटीवायरस पे। सो गाइस सिक्योरिटी एंड एंटीवायरस के पार्ट में मैक डेफिनेटली विंडोज से बहुत ही आगे है, बिकॉज मैक में आपको कोई भी अलग से एंटीवायरस नहीं डालना पड़ता है। मैक में वायरस का कोई इश्यूज नहीं होता है एंड सिक्योर भी मैक बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू विंडोज। बट जहां तक सिक्योरिटीज की बात है तो हमारे लेवल पे सिक्योरिटी का उतना बड़ा कुछ इशू नहीं होता है, फिर भी मैक ज्यादा सिक्योर है। एंड अगर आप विंडोज ले रहे हो सो डेफिनेटली प्रीफर्ड रहता है कि विंडोज में आप एंटीवायरस लगा कर रखो। नेक्स्ट आते हैं हीटिंग इश्यूज पर। सो गाइज अगर आप मैक ले रहे हो जिसका रेंज 1 लाख के अप्रॉक्स वाला है, वो चाहे आपका एयर हो या प्रो हो 120 वाला, सो उस केस में ऐसा देखा जाता है कि हीटिंग इश्यूज मैक में काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि उस केस में शायद मैक में सिर्फ एक फैन रहता है। एंड अगर आप बाद के वेरिएंट में जाओगे, अगर आप 120 के बाद वाले वेरिएंट में जाओगे 182 lakhs वाले में, तो उसमें आपको 2 फैन मिल जाएगा, तो उसमें उतना हीटिंग इश्यूज नहीं है। बट लोअर वेरिएंट जो है मैक का उसमें हीटिंग इश्यूज रहता है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो विंडोज का लैपटॉप होता है वो यूजुअली उतना स्लिम नहीं रहता है एंड उसमें फैन भी काफी अच्छे से वर्क करता है। सो आपको हीटिंग इश्यूज उतना ज्यादा नहीं कुछ मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेट और रिबूट पर। सो गाइस फॉर्मेट एंड रिबूट करना मैक में इजी है, बिकॉज मैक में एक ऑप्शन होता है जिसको टाइम मशीन कहते हैं। सो आप डायरेक्टली पूरा एक लैपटॉप का एक बैकअप ले लो एक तरह से, एंड कभी भी कुछ इश्यूज हो या क्रैश करे, वैसे होता नहीं है फिर भी, सो उस केस में आप डायरेक्टली प्लग करो एंड आपका एकदम नए जैसा हो जाएगा लैपटॉप बिना किसी मेहनत के। मेन इंपॉर्टेंट ये है। एंड विंडोज में भी ऑप्शन है, विंडोज में भी रिकवरी ड्राइव बनाया जा सकता है, बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज रिकवरी ड्राइव उतना ज्यादा मुझे कुछ ऑथेंटिक नहीं लगता है। सो अगर आपका विंडोज खराब होता है तो बेसिकली आपको उसको रीबूट करना पड़ता है मैनुअली अच्छे से। सो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। दैट मीन्स अगर आपका एप्पल में कुछ मिनट लग रहा है या मे बी आधा घंटा लग रहा है, सो आपको विंडोज को करने में मे बी आपको 2 घंटा लग जाएगा। सो ये एक डिफरेंस है अगर आपका लैपटॉप रीबूट करने की जरूरत पड़ी तब। सो नाउ लोगों का शौक होता है कि वो ऐसा लैपटॉप ले जो कि कन्वर्टेबल हो या फिर वो टैबलेट मोड में यूज कर लिया जाए। तो कन्वर्टेबल का मतलब वो होता है जो 360 डिग्री रोटेट कर जाए। सो उस केस में आप मैक के बारे में नहीं सोच सकते हो, बिकॉज मैक में कन्वर्टेबल नहीं आता है या फिर टच स्क्रीन लैपटॉप नहीं आता है। सो अगर आपको कन्वर्टेबल या टच स्क्रीन लेना है सो डेफिनेटली आपको फिर विंडोज पर जाना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग ये पूछोगे कि आईपैड क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, सो गाइस उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना दिया था, पिछला वीडियो आप लोग जाकर चेक कर
कर लेना यहाँ आई टैब पर। सो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ कॉलेज के बिहाफ पर, सो गाइस कॉलेज में आपको कन्वर्टेबल या फिर टैबलेट मोड इन सब लैपटॉप्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपको कॉलेज में मोस्ट प्रोबेबली प्रोसेसिंग का जरूरत होता है। एंड अगर आप कन्वर्टेबल या टच स्क्रीन में जाओगे सो बहुत बार आपको उस प्राइस रेंज में उतना बढ़िया आपको स्पेसिफिकेशन नहीं मिलता है। सो ये इसका निगेटिव पॉइंट है अगर आप विंडोज में अगर आप टच स्क्रीन या कन्वर्टेबल लैपटॉप ले रहे हो तो इस मामले में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द लोग नॉर्मल लैपटॉप ही लेते हैं, तो दोनों बराबर ही है। सो अभी तक के कंपैरिजन से आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैक विंडोज से आगे है। बट अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है मैक में। सो सबसे पहला तो वो कॉस्ट है, बिकॉज उसका कॉस्ट बहुत ही हाई होता है। एंड सेकेंड प्रॉब्लम गाइज, बहुत लोग आप लोग में से गेमिंग करना चाहते होंगे कॉलेज में, कि कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारे गेम्स खेलेंगे एंड एक्सेट्रा। सो अगर आप गेम करना चाहते हो सो मैक डेफिनेटली ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज मैक में आप 99.5% गेम आप नहीं चला सकते हो। एंड अगर आपको गेम करना है तो आपको डेफिनेटली फिर विंडोज लैपटॉप पे ही जाना पड़ेगा। सो ये एक ड्रॉबैक है मैक का। एंड सेकेंड चीज ये है कि मैक में आपको सॉफ्टवेयर में इश्यूज होता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, सो अगर आप CS के स्टूडेंट हो या IT के स्टूडेंट हो तब आपको ज्यादा सॉफ्टवेयर इश्यूज फेस करने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप और किसी ब्रांच के स्टूडेंट हो सो गाइज मैक में थोड़ा सॉफ्टवेयर जो होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आप देखते हो वो सिर्फ विंडोज के लिए अवेलेबल होता है, मैक के लिए नहीं होता है। सो ये एक ड्रॉबैक है मैक का। मैं मानता हूं कि बहुत सारा सॉफ्टवेयर आपको अल्टरनेटिव मिल सकता है, फिर भी कहीं ना कहीं मैक के लिए आपका रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। एंड बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कॉलेज में जो कि आपका मैक पर नहीं चलता है। बट यस आप उसके लिए बूट कैंप रख सकते हो सो दैट आप साथ में विंडोज भी चला सको। बट यस ये बात फैक्ट है कि अगर आप नेचुरली ढूंढना चाहोगे तो आपको सॉफ्टवेयर में रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। एंड कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पर एक प्रॉब्लम और भी है कि कॉलेज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को नहीं यूज करते हैं, बिकॉज कॉलेज में सीखने का पॉइंट ज्यादा होता है। सो अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आप अर्न नहीं कर रहे हो, सो बहुत सारे लोग जो है वो क्रैक सॉफ्टवेयर या पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सो गाइज इन दैट केस आपको मैक पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज मैक का पायरेटेड सॉफ्टवेयर या क्रैक सॉफ्टवेयर ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एंड विंडोज पर वो सॉफ्टवेयर आपको काफी इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो सो गाइज मैक आप तब लो जबकि अगर आपको प्रोफेशनल यूज करना है या फिर अगर आपको कोडिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है। सो अगर आपको इन सब चीजों के लिए यूज करना है अपने लैपटॉप को तो आप डेफिनेटली मैक के लिए जा सकते हो। मैक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एंड सारे पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखने के बाद। बट यस अगर आप अपना कॉलेज में एक्सप्लोर करना चाहते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, एंड अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो अगर आप अपने कॉलेज में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हो अपने लैपटॉप से रिलेटेड, देन आपको फिर विंडोज में जाना चाहिए। बिकॉज इस केस में विंडोज अच्छा रहता है क्योंकि विंडोज में आप कुछ भी चला सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, किसी भी चीज में रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलता है। सो ये मेजर डिफरेंस है मैक में एंड विंडोज में, ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। सो अगर आप प्रोफेशनली यूज करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मैक यूज करो, बट इट्स नॉट लाइक कि अगर आप अपना विंडोज यूज कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। एंड गाइज मैक में ज्यादा ऑप्शन है नहीं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड अगर मैं विंडोज की बात करूं तो विंडोज में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं। सो मैं सारे स्पेसिफिकेशन को मैं अपने अगले वीडियो में समझा दूंगा। सो उस वीडियो को जरूर चेक कर लेना। सो उस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बता दूंगा कि आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन या किस तरह से लैपटॉप बाई करना चाहिए। एंड अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पर कि कॉलेज लाइफ में आपका मैक कब इंपॉर्टेंस रखता है एंड विंडोज कब इंपॉर्टेंस रखता है। सो गाइज अगर आप CS या IT में हो सो आप इन दैट केस आप मैक को प्रीफर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड अगर आप बाकी सारे ब्रांचेस में हो, आप चाहे EEE, ECE, EIE, आप किसी भी ब्रांच में हो, उस केस में आपका सॉफ्टवेयर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिस समय आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में बोलूं तो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है पी स्पाइस, तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडोज के लिए अवेलेबल है, मैक के लिए अवेलेबल ही नहीं है। एंड अगर मैं मैकेनिकल के स्टूडेंट की बात करूं तो मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है सॉलिड वर्क्स। तो एंड सॉलिड वर्क्स सिर्फ विंडोज पे अवेलेबल है, मैक पर अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आप या तो सॉलिड वर्क्स ऑनलाइन चला सकते हो या फिर आप अपने मैक में बूट कैंप इंस्टॉल करो एंड उसके बाद फिर आप उसे चलाओ। बट यस, उस केस में वो सब सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा हैवी यूज़ वाला होता है एंड काफ़ी भारी भरकम सॉफ्टवेयर है। कहीं ना कहीं आपका लैपटॉप हीटिंग इश्यूज में जाएगा। इन सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग CSIT में मैक अच्छा है, आप यूज कर सकते हो। बट बाकी ब्रांच के लिए मैक में एक सॉफ्टवेयर ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। बाकी सारा चीज आपका नॉर्मल है, बाकी आप डे टू डे सर्फिंग करो या जो भी करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज रहेगा, वो चाहे क्रैक सॉफ्टवेयर निकालने की बात हो या सॉफ्टवेयर नहीं होने की बात हो, इन सब चीजों पर आपका रिस्ट्रिक्शन आएगा। एंड वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ CSIT के लिए मैक अच्छा है, बट दैट डजंट मीन कि आप CSIT में होने के बाद आप विंडोज यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज CSIT में आपका स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। आप डेफिनेटली आप विंडोज भी यूज कर सकते हो एंड विंडोज में तो आपको ज्यादा कॉस्टली भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप CSIT में हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली 50,000 का भी अगर आप लैपटॉप ले रहे हो वो आपके लिए काफी ज्यादा हो सकता है। विंडोज या मैक आप दोनों यूज कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो मैक लेना CSIT के स्टूडेंट्स के लिए मैक प्रीफर्ड है, बट बाकी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए आपके पास रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली आ जाएगा। ये सारा फैक्ट था मैक वर्सेस विंडोज का। मैंने ट्राई किया है कि मैं बायस्ड होके दोनों में से किसी साइड का ना बोलूं एंड जो सच है मैं वो बताऊं। गाइस, बाकी आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोग को कौन सा लैपटॉप लेना है। बट यस, दिस वाज द ट्रूथ। एंड बाकी मैं विंडोज के बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना। गाइज, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।